2022 का सैलाब अब 2025 इस वक्त तकरीबन वस्त पे आ चुका है। अब तक क्या कामयाबियां इस प्रोग्राम से हासिल की जा चुकी हैं? शुक्रिया अमीर बात साहब, मुझे मदऊ करने का इस प्रोग्राम में। और मेरा ख्याल है कि आपने बहुत कामयाब इंट्रो दिया है, जिसमें अब मेरे पास गुंजाइश कम है मजीद कुछ बताने के लिए, इसलिए कि आपने काफी हद तक इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मैं अर्ज करूं कि 2022 के अगस्त से लेकर सितंबर और अक्टूबर तक ये बारिशें हुई थी, और उसके फौरन बाद हमने फरवरी 2023 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था। 3-4 महीने लगे थे, जिसमें हम जेनेवा गए और ये फंडिंग वगैरह जो है वो हमने उसके प्लेजेस सीख किए। तो आप ये अंदाजा करें कि फरवरी 2023 से लेके 7-8 महीने तक और लगा लें, जिसमें हमने तमाम स्टाफ को हायर किया, तमाम निगोशिएशंस मुकम्मल किए तमाम बैंकों के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन बैंक के साथ। और हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, एमआईए सिस्टम बनाया। तो हम तकरीबन एंड ऑफ 2023 हमने डिसबर्समेंट शुरू की। अब आप अंदाजा करें कि हम तकरीबन अगस्त या सितंबर 2023 से एक साल 2024 का और 5 महीने 2025 के, तो तकरीबन एक साल और 7-8 महीने में हमने 12 लाख अकाउंट्स ओपन किए हैं। ग्यारह बैंक लाख से ज्यादा अकाउंट्स, की डिसबर्समेंट हो चुकी है। बैंक अकाउंट्स आप कह रहे हैं ना? और सॉरी, बैंक अकाउंट्स आप कह रहे हैं ना? जी जी, 12 लाख से ज्यादा हमने बैंक अकाउंट्स उनके खोले। 11 लाख से ज्यादा मकान जेर तामीर हैं, और 5 लाख मकान जैसा आपने बताया था कंप्लीट हो चुके हैं। और हर महीने 50,000 से 70,000 मकान जो है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि हम अगले 12 से 18 महीने में कोई 15 लाख से 17 लाख मकान जो है वो कंप्लीट कर चुके हों। राइट। ये फरमाएं कि जो मकानों की तामीर है ये हुकूमत करके दे रही है या जो मुतासरीन हैं वो खुद करते हैं और उनको हुकूमत की तरफ से पैसा दिया जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। इसमें बेनिफिशियरी ड्रिवन स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, जिसमें होता ये है कि हमने जो हमारी एनजीओज हैं उनको ट्रेन किया। एनजीओज के जो इंजीनियर्स हैं वो सुपरवाइज करते हैं बेनिफिशरीज की वर्किंग को, और हम उनके अकाउंट्स खोलकर उनको स्टेप अप पेमेंट्स करते हैं, विच इज परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। उसका मतलब ये है कि पहली किस्त जब हम उन्हें देते हैं 75,000 रुपए की, तो वो सीधे उनके अकाउंट में जाके जमा होते हैं। और बेनिफिशियरी खातून या मर्द जो भी है वो बैंक जाते हैं और वहां से अपने पैसे विड्रॉ करते हैं। उसके बाद मटेरियल खरीदते हैं और मैसन हायर करते हैं। इन सर्टेन केसेस लेबर खुद करते हैं, या हो सकता है मैसन भी वो खुद करते हो अगर उनको ट्रेनिंग की है, क्योंकि हमने तकरीबन 20,000 से 25,000 लोगों को इसमें मैसन की ट्रेनिंग भी कराई है। और उसके बाद जैसे ही वो पहला स्टेज कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट करते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हमारे पास उनकी प्लिंथ एविडेंस आ जाती है, जिसके बाद हम सेकंड इंस्टॉलमेंट्स उनको भेज देते हैं थ्रू बैंक। जिसके बाद वो लिंटल तक कंप्लीशन करते हैं। जब उसकी सर्टिफिकेशन हमारे पास ऑनलाइन आ जाती है, तो हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं छत बनाने के लिए, जिसके बाद वो छत बन जाती है, तो वो फाइनल पेमेंट हो जाती है। तो जो ये पूरा बाकी प्रोसेस जो है जो वो बाकी दो तीन अकसात हैं वो आप फरमा रहे हैं कि घर की तामीर के मुताबिक यानी जितना काम होता है उसके बाद आप अगली किस्त देते हैं। लेकिन जो पहली किस्त आती है वो तो जाहिर बात है आगाज है। अमूमन हम देखते हैं कि ये जो निचला तबका है, चूंकि ये पहले ही गुर्बत का शिकार है, तो अमूमन जब हुकूमत की तरफ से इनको पैसा मिलता है तो वो पैसा ये अपने दीगर मामलात में खर्च कर देते हैं, ना कि उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए वो पैसा दिया जा रहा है। अब ये पैसा दिया जाता है घरों की तामीर के लिए। इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाता है कि ये पैसा वाकई घर की तामीर पे खर्च हो रहा है, ना कि ये लोग अपने बाकी जरूरियात के मामलात पे खर्च करते हैं? बस अब एक अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है कि हम जनरली एक डिस्ट्रस्ट की सोसाइटी में हम जी रहे हैं। मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि वो जो हमारे टारगेट बेनिफिशरीज हैं, उनमें से 70% लोग वो हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपये महीना से कम है। और 31% लोग या 32% लोग वो हैं जिनकी माहाना आमदनी 10,000 और 20,000 के दरमियान है। इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी में हमारा रिजल्ट 95% से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने लोगों पे भरोसा करना सीखें, तो वो आपको मायूस नहीं करते। एक तो रीजन ये है। मुझे बड़ा इस प्रोजेक्ट को करने से ये मेरा तासुर बड़ा मजबूत हुआ है कि अगर हम अपने लोगों पे एतबार करना शुरू कर दें तो हमें कभी मायूस नहीं करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि शुरू में और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर गवर्नमेंट अपना ट्रस्ट कायम कर देती है,
तो फिर वो इंतजार भी कर लेते हैं और वो पैसे को भी जाया नहीं करते। हम्म। हमारे बेनिफिशियरीज कुछ शुरू में ये डिस्ट्रस था कि पता नहीं दूसरी किस्त आएगी या नहीं आएगी, इसलिए हमारा काम में थोड़ा सा स्लो हुआ शुरू में। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वो 70,000 रुपये लेकर एक बंदा बैठ गया, उसने अपना घर नहीं बनाया है, लेकिन उसके गांव में 50 आदमियों ने 3 लाख से ज्यादा मालियत के घर बना लिए, जो बड़ा मजबूत घर है, तो उसको फैमिली प्रेशर आया कि भाई आपने ये कौन सी अच्छाई की है कि 75,000 रुपये जो है आप रुक कर बैठ गए, ये आपने खर्च कर दिए, जबकि 3 लाख के तो पैसे बराबर वाले घर को मिल गए, उसने अपना घर भी बना लिया। तो दे केम बैक विद देयर मनीज, उन्होंने अगर खर्च कर दिए थे तो उधार लिया, कुछ भी किया, लेकिन 75,000 से उन्होंने अपनी फीलिंग्स बनाई ताकि वो अपना घर बना सके। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो स्ट्रक्चर था, जिसमें हम किस्तें बार बार भेजते रहे और लोगों पर ट्रस्ट आ गया कि उनकी किस्त आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि रोजाना हमारे जीआरएम पे जो है ना, बड़े आराम से लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी मेरी सेकंड किस्त नहीं आई है, मेरी प्लेन कंप्लीट हो गई है, मेरी थर्ड किस्त नहीं आई है, और वो किस्त अगले दिन में या एक हफ्ते में उसके पास राउट होकर पहुंच जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से एक तासुर तो ये बड़ा अच्छा है कि लोगों पे भरोसा करें तो वो लोग देखें। बा साहब, 10,000 रुपये महीना कमाने वाले को हमने 3 लाख रुपए दिए, उसने बड़े ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ अपना घर बनाया। हम्म। इसका मतलब ये है कि इतना पोटेंशियल है इस कॉम में कि अगर हम उन्हें मजीद पैसे दें, बड़े अमाउंट दें, तो दे विल कम सक्सेसफुली।